वेलकम टू डीएलएस न्यूज। दोस्तों आज 8 जनवरी 2022 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी है और तो और दोस्तों बैंक खाताधारकों के लिए तो बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है और वायरस महामारी के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबरें आई है और साथ ही धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। गंगा सागर यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। और तो और दोस्तों अगर आप भी सस्ते में सामान खरीदने के बारे में मौका तलाश रहे हैं तो एक बम्पर सेल की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना के प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। बड़े बुजुर्गों को जो तीसरी डोज लगनी है इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और हाँ दोस्तों इन खबरों के अलावा भी और बड़ी बड़ी खबरें हम इस वीडियो में जानेंगे तो पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट खबर की। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। 15 जनवरी से नया नियम लागू होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक ने तमाम सेवाओं पर चार्ज को बढ़ा दिया है। अब कम से कम बैलेंस आपको 10,000 रुपए मेंटेन करके रखना होगा। देश का दूसरा नंबर का सरकारी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने सर्विस चार्ज को बढ़ा दिया है। अब शहरी इलाकों के ग्राहकों को अपने खातों में कम से कम बैलेंस 10,000 रुपए रखना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है और ये कहा कि तमाम तरह के चार्जेज 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। बैंक ने बताया कि कम से कम बैलेंस पर ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों के बैंक खातों के लिए भी ये चार्ज 400 रुपए होगा जो पहले 200 रुपए हुआ करता था। सभी चार्ज तिमाही आधार पर लिए जाएंगे। हालांकि बैंक ने ग्रामीण और अर्बन इलाकों के कम से कम बैलेंस की सीमा को 1,000 रुपए रखा है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों किस्त या कोई भी निवेश का डेबिट अगर फेल हुआ तो चार्ज 250 रुपए लगेगा। पहले ये चार्ज 100 रुपए लगता था। चेक रिटर्न पर 100 की जगह अब 150 रुपए चार्ज लगेगा। साथ ही महीने में ब्रांच में 5 की जगह अब केवल 3 बार ही कैश जमा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लॉकर के चार्जेस में भी बदलाव हो चुका है। लॉकर चार्ज गाँव में अब कम से कम 1250 रुपए, शहरी इलाकों में 1500 से बढ़कर 2,000 रुपए हो गया है। और हाँ दोस्तों आपके बैंक खाते से अगर किस्त वगैरह का पेमेंट करता है, लोन वगैरह की किस्त आप बैंक खाते से कटवाते हैं और डेबिट अगर फेल हो गया तो फिर 250 रुपए आपको देना होगा। चेक रिटर्न पर 150 रुपए का चार्ज। इस तरह से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 15 जनवरी से बड़े बदलाव हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा अपडेट देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। अगर अभी तक आपको भी 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10वीं किस्त जारी की जा चुकी है। पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2022 को इस योजना के तहत किसान भाइयों के बैंक खातों में किस्त के पैसे ट्रांसफर किए हैं। आप भी अगर पात्र थे और आपको ये पैसा बैंक खाते में अभी तक नहीं मिला तो फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ बताए गए हैं। साथ ही आप पीएम किसान वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर कोरोना महामारी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आया है। कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 1,30,000 के पार चला गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में आप देख सकते हैं 40,925 मामले सामने आए। बंगाल और दिल्ली में भी विस्फोटक हालात देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं हमारे देश भर में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे हैं। 8 दिन के भीतर, जी हां दोस्तों 8 दिन के भीतर ही हर रोज मिलने वाले नए मामलों का आंकड़ा 10,000 से बढ़कर 1 लाख को पार कर गया है। शुक्रवार की देर रात तक राज्यों से मिली सूचनाओं के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 1,31,305 नए मामले सामने आए हैं और ये सिर्फ 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े हैं। बाकी राज्यों के आंकड़े जुड़ने पर यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 263 लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली में बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में 20,971 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 40,925, बंगाल में 18,213 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन ने अब तक 27 राज्यों में दस्तक दे दी है। दूसरी मौत भी हो चुकी है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हमारे देश में 3,032 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 876 मामले, दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291। यानी देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी लहर में 1 लाख केस आने में 46 दिन लगे थे, लेकिन इस बार 11 दिन में ये रिकॉर्ड टूट गया। हर गुजरते दिन के साथ ही कोरोना और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है नया वेरिएंट। एक्सपर्ट ने बताया क्यों डेल्टा से ये ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन वायरस। यानी अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सीडीसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों में बच्चे काफी ज्यादा संख्या में हैं और ऐसे में बच्चों में संक्रमण की बढ़ती दर एक्सपर्ट के लिए भी चिंता का कारण बनती जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों में संक्रमण बढ़ने की 2 वजह बताई जा रही है। पहली वजह आबादी में वैक्सीनेशन की कम दर और दूसरी ओमिक्रॉन के तेजी से संक्रमण फैलाने की क्षमता को बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनको अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है तो ऐसे में संक्रमित ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। चलिए बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17,335 नए मामले सामने आए। वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है।
सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था, वो शुरू हो चुका है। शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट रहेगी। चलिए नेक्स्ट बड़ा अपडेट आ रहा है। फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है बिग बचत धमाल ऑफर। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन की बम्पर सेल लग रही है। फ्लिपकार्ट ने बिग बचत धमाल सेल की शुरुआत की है। 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। सस्ते में सामान खरीदने का एक शानदार मौका है। इसके अलावा आपको बता दें, उड़ीसा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 10 से 31 जनवरी तक भक्तों के लिए बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस तरह का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर 10 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। पुरी के कलेक्टर ने शुक्रवार को इस तरह से जानकारी दी है। आपको बता दें, उड़ीसा में शुक्रवार को कोविड-19 के 2703 नए मामले सामने आए। और तो और दोस्तों, आपको बता दें, गंगा सागर मेला को लेकर भी यह बड़ा अपडेट आया है। इस साल रद्द नहीं होगा गंगा सागर मेला। कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ आयोजन को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खुशखबर है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गंगा सागर मेले पर रोक नहीं लगेगी। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी सरकार भी मेले पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कुछ शर्तों के साथ गंगा सागर मेले के आयोजन को लेकर मंजूरी दे दी है। शर्तों के साथ गंगा सागर मेले को मंजूरी मिली है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में बनेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टीसीएस से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जहां पहले से कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित होगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है चुनावों को लेकर। इलेक्शन न्यूज अपडेट में बड़ी खबर आई है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। आपको बता दें, अब कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन राज्यों का दौरा भी किया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी के नेतृत्व में आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की है। साथ ही आयोग ने कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट ली है। खबरें आ रही है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत ही जल्द हो सकता है। वही बड़ी खबर आ रही है, एलआईसी के बाद दूसरे सबसे बड़े इश्यू की तैयारी हो रही है। रिलायंस जियो इस साल ला सकती है आईपीओ। पैसे निवेश करने वालों के लिए, इन्वेस्ट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस साल आईपीओ ला सकती है और इसका वैल्यूएशन 7.40 लाख करोड़ यानी कि 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। और इसकी लिस्टिंग के बाद यह ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। वही नेक्स्ट अपडेट आया, आप देख सकते हैं, सरकार की नई सुविधा है, बदलाव किया गया है। राजधानी दिल्ली में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने नई सुविधा दी है। यानी दिल्ली में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए पिता का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा, अब मां के कागज ही पर्याप्त होंगे। दिल्ली में मां के आधार पर बच्चों के प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए हैं। पहले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए पिता का प्रमाण पत्र लगना अनिवार्य था, लेकिन अब सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी हद तक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में सिंगल मदर के नाम से भी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा और इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये सरकार की एक नई सुविधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बड़ा अपडेट देखते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया और कहा कि हम अपने चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। 150 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर शुक्रवार को देशवासियों को पीएम मोदी ने बधाई दी है और कहा कि इसकी वजह से कई जिंदगियां बचाया जाना सुनिश्चित किया जा सका। साथ ही अपडेट खबर आई है, प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दे दी है। आपको मालूम ही होगा, 10 जनवरी 2022 से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए और स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। सरकार ने यह जानकारी पहले ही दे दी है, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। मंत्रालय ने बताया कि अब प्रिकॉशन डोज लेने के लिए नए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक ले ली है, वे सीधे ही किसी भी टीकाकरण केंद्र पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर टीके के लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 जनवरी की यानी आज शेड्यूल जारी हो जाएगा और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी आज शाम यानी शनिवार शाम को शुरू हो जाएगी। ऑन साइट अपॉइंटमेंट के साथ टीकाकरण की व्यवस्थाएं 10 जनवरी से शुरू हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। खुश खबर है, इंप्रूवमेंट परीक्षा में से बेहतर अंकों को किया जाए स्वीकार। विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई की पिछले साल जून की मूल्यांकन नीति में निर्धारित उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसके मुताबिक 12वीं के छात्रों के लिए बाद में हुई इंप्रूवमेंट परीक्षा में हासिल अंकों को अंतिम माना जाएगा। सीबीएसई ने इस तरह का जो नियम बनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है, छात्रों को बड़ी राहत दी है। इंप्रूवमेंट परीक्षा में से बेहतर अंकों को स्वीकार किया जाएगा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आई है एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए। एक बड़ी खबर है जो अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। सबसे पहले जानते हैं अच्छी खबर को, यानी खुश खबर को। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए खुश खबर है कि अब घर बैठे ही आप कस्टम ड्यूटी भर सकेंगे। ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी भरने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो बड़ा झटका है, यानी एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को अब बैंक की कुछ सर्विस के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बैंक ने हाल ही में सर्विस के रेट में बदलाव किया है, यानी एचडीएफसी बैंक की ओर से आपको लेन देन से जुड़े जो तत्काल एसएमएस अलर्ट आते हैं उसके लिए बैंक आपसे हर तिमाही 3 रुपए का शुल्क लेता है। अब बैंक ने इस सर्विस का शुल्क बढ़ाकर 20 पैसे प्रति एसएमएस कर दिया है और इसके ऊपर से आपको जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। ईमेल पर जानकारियां फ्री में मिलती रहेगी। इंस्टा अलर्ट के चार्जेस बढ़ाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर आई है दोस्तों। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं। एसएसपी से पूछताछ की गई है और साथ ही 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब दौरे पर फिरोजपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रदर्शन की वजह से एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुक गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। सुरक्षा में भारी चूक मानी जा रही है और अगर किसी फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुक जाए तो यह न केवल चिंता की बात है बल्कि गंभीर लापरवाही भी है। और ऐसे में अब गृह मंत्रालय की कार्रवाई आप देख सकते हैं। 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और तो और दोस्तों आपको बता दें सरकार ने एक नया नियम बनाया है, बड़ा ऐलान किया है। कोरोना को लेकर सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कोरोना के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है और इसकी वजह से केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर निगरानी भी रख रही है और सख्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब विदेशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों तक अनिवार्य तौर पर होम आइसोलेशन में रहना होगा। 7 दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद फिर 8वें दिन इन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। नए जो नियम है वो 11 जनवरी से लेकर अगले आदेश तक लागू रहेंगे। विदेश की यात्रा करने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट आ रहा है, दूसरी लहर की अपेक्षा काफी तेज गति से कोरोना बढ़ रहा है। नए केस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो चिंता का कारण है और खबर आ रही है कि देश में कोरोना से अगले 2 हफ्ते में भयावह हालात हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ने इस तरह की बातें बताई है। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राहत की खबर है, घबराइएगा मत। बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर ने यह बड़ी राहत की खबर दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के चीफ डॉक्टर समीरन पांडा जी ने बताया कि ओमिक्रॉन मरीजों को लेकर भारत को एक समान रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए और बिना लक्षण वाले जो मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीज होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना इलाज कर सकते हैं। आपको बता दें सरकार ने भी हाल ही में, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, सरकार ने होम आइसोलेशन के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। तो होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना इलाज करें। वायरस या तो बहुत अधिक घातक हो सकता है या फिर संक्रामक हो सकता है। ओमिक्रॉन संक्रामक है और हमें अंतर समझने की जरूरत है। किसी वायरस के बहुत अधिक संक्रामक होने का मतलब यह नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हानिकारक भी है। सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा, कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का जरूर पालन करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी समीक्षा की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की गई, किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर तैयारियां चल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इस तरह की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर आई है दोस्तों, इंटरनेट से जुड़ा अपडेट है। 5G से 100 गुना तेज भागेगा इंटरनेट, चाइना का दावा है। रिसर्चर ने बनाई 6G टेक्नोलॉजी, यानी दोस्तों अभी दुनिया 5G टेक्नोलॉजी अपनाना शुरू कर ही रही है। वहीं चाइना ने 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने का भी दावा किया है और ये कहा जा रहा है कि 6G में 5G से भी 100 गुना तेज इंटरनेट चलेगा। अभी तो 5G टेक्नोलॉजी को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में रोल आउट भी किया जाना बाकी है और इसी बीच 6G को लेकर भी ये बड़ी खबरें आने लगी है। साथ ही आपको अपडेट बताएं, रैबिट डिजीज को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका में एक खतरनाक वायरस मिला है और ये खरगोशों को अपना शिकार बना रहा है। यानी कि अमेरिका में एक नया जानलेवा वायरस पाया गया और ये वायरस वहां के खरगोशों को शिकार बना रहा है। खरगोशों के अलावा भी कई और जंगली खरगोश भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। मरीजों को देखने का एक नया नियम लागू किया गया। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर भी कोरोना का असर नजर आने लगा है। दिल्ली एम्स ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ओपीडी में मरीजों की संख्या कम करने के लिए सिर्फ पहले से ही अपॉइंटमेंट लेने वाले नए और फॉलोअप मरीजों को देखने का नियम लागू किया है। इसके साथ ही विशेष क्लिनिक की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट आया है, ध्यान रखिएगा, थर्ड वेव में बदले कोरोना के लक्षण। जी हां दोस्तों, एक्सपर्ट ने बताया कि अब पेट दर्द, डायरिया और कमजोरी के सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड वेव में आपको मालूम ही होगा सांसों की प्रॉब्लम थी, सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा थी। यानी दोस्तों थर्ड वेव में कोरोना महामारी का वेरिएंट ही नया नहीं आया बल्कि इसके लक्षण भी नए आ गए हैं, लक्षण भी बदल गए हैं। एक्सपर्ट ने क्या जानकारी दी है आप देख सकते हैं। नवंबर के बाद मिल रहे मरीजों में
सर्दी जुकाम, बदन दर्द और कमजोरी के लक्षण के अलावा कुछ मरीजों में पेट दर्द और डायरिया की शिकायतें भी मिल रही हैं। सेकंड वेव में कोरोना मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन इस बार थर्ड वेव में ये लक्षण देखने को बहुत ही कम मिल रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा 50 से कम उम्र के संक्रमित मिले हैं और इनमें भी ज्यादातर 12 साल से लेकर 35 साल की आयु के मरीज हैं। यानी इस बार बुजुर्गों में संक्रमण कम देखने को मिल रहा है। जिन बुजुर्गों की ट्रेवल हिस्ट्री है वही संक्रमित मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों संक्रमित मरीजों को ठीक होने में 7 से 10 दिन का समय लग रहा है। वहीं कोरोना के तीव्र लक्षण 3 दिन में ही खत्म हो रहे हैं। इसके बाद फिर हल्के लक्षण रहते हैं जो 10 दिनों में पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। मरीजों में सबसे ज्यादा शरीर में कमजोरी आने की दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि राहत की बात है कि इस बार अब तक मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान में कोरोना नियम अगर आप तोड़े तो फिर आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गहलोत सरकार ने सख्तियां बढ़ा दी है। अशोक गहलोत सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई भी शख्स कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकार के पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर इजाजत के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है ऑनलाइन मोबाइल पर या लैपटॉप पर गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खबर है। तमिलनाडु में जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग सकती है। सरकार सख्ती बरतने जा रही है। तमिलनाडु में जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग का अंत भी हो सकता है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी ने विधानसभा में दी है। साथ ही आपको बता दें एक बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तराखंड को लेकर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 16 जनवरी 2022 तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी है। इसके अलावा राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। इस तरह का अपडेट दिया है। नई गाइडलाइन में जानकारी दी गई है। सभी जिलों के डीएम से कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी सख्ती से पालन कराया जाए। इसके अलावा भी और कई पाबंदियां लगा दी हैं। आप देख पा रहे हैं बाहरी राज्यों से आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश मिलेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त से सख्त पालन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अपडेट आया है सफेद बाघों का फिर बसेरा बनेगा मध्य प्रदेश। परियोजना को राज्य सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। यानी मध्य प्रदेश का संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी 71 साल बाद सफेद बाघों का बसेरा बनने जा रहा है। ये बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने यहाँ सफेद बाघों को बसाने और उन्हें खुला जंगल देने की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही दोस्तों आपको बताएं एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला है वो सुना दिया है। नीट पीजी में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई रखी गई है। एडमिशन को लेकर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही रहेगा। नीट पीजी में आरक्षण को लेकर यानी रिजर्वेशन को लेकर चले आ रहे विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया और कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के 10% और ओबीसी के 27% कोटे को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग को भी तुरंत शुरू करने को कहा है। साथ ही दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है। इस राज्य की यात्रा करने वाले यात्रियों को करानी होगी RT-PCR जांच। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें रेल से गोवा से कर्नाटक की यात्रा करने वाले लोगों के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले कोरोना की RT-PCR टेस्ट करानी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। साथ ही अपडेट खबर आपको बताएं क्रिप्टो करेंसी की रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन में 5% की गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बस चालक संविदा से नियमित किए जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर कार्य कर रहे चालकों को नियमित करने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसके लिए प्रदेश भर से ऐसे संविदा चालकों की सूची मांगी गई है जो 2001 तक संविदा पर भर्ती हुए थे। वही दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ रहा है मास्क न लगाने वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरती है। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला लिया है और जल्द ही इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी हो जाएंगे। इससे खबरें आ रही है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं गुजरात में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे का इजाफा हुआ है। शादियों समेत कई कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी हुई है। गुजरात के 10 शहर यानी अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, आनंद, नडियाद में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा गुजरात में खुली जगह पर होने वाली शादी या किसी भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम में 400 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। बंद जगहों पर सिर्फ 50% क्षमता के हिसाब से लोग शामिल हो पाएंगे। अंत्येष्टि में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। डिटेल आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट है राजस्थान में बीते 24 घंटे में 3300 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामले जयपुर जिले में
1527 सामने आया है। और तो और दोस्तों, घर बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबर आई है, सस्ते होंगे मोरंग, बालू और गिट्टी के दाम। दरअसल आपको बता दें, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने 125 खनन पट्टे और जारी किए हैं। इनमें बालू, मोरंग, गिट्टी, इमारती पत्थर आदि का खनन हो सकेगा और इसका सीधा सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा शिक्षा निदेशक ने बड़ा फैसला लिया है। 134 ए के तहत दाखिल नहीं दिया तो फिर कार्रवाई हो सकती है। और हरियाणा में 134 ए के तहत दाखिले के लिए एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 जनवरी तक दाखिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम मोदी ने किया कोलकाता के कैंसर इंस्टीट्यूट कैंपस का उद्घाटन। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। वही बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, किसानों के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य उपभोक्ताओं को भी बिजली के बिल में बड़ी राहत की घोषणा की गई है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली के बिल में बड़ी राहत दी थी, उसके बाद अब अन्य बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के साथ साथ अन्य बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ा उपहार दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने शुक्रवार को ट्वीट किया और उन्होंने बिजली दरों में कमी का एक बड़ा ऐलान किया है। बताया गया कि शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट की गई है। इसके साथ ही फिक्स चार्ज में 130 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर किया गया है। एनर्जी एफिशिएंट पंप में दर 1.65 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर की जगह 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर होगी। डिटेल आप देख पा रहे हैं। साथ ही अपडेट आया है, गरीब बच्चों को नहीं मिला प्रवेश तो रद्द हो जाएगी स्कूल की मान्यता। उत्तर प्रदेश गोरखपुर सिटी अपडेट आप देख सकते हैं। निदेशक बेसिक शिक्षा की कॉन्वेंट और निजी स्कूलों को चेतावनी है, विद्यालयों द्वारा दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर है, रेलवे देने जा रहा है 1 लाख से अधिक नौकरियां। 1,24,00,000 आवेदन आए हैं। रेल मंत्री ने इस तरह की जानकारी दी है। रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करके प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि रेलवे जल्द ही 1,24,000 नौकरियां देने जा रहा है। इसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है और जल्द ही बच्चों को खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। नॉर्थ इंडिया को पहला मेडिकल डिवाइस पार्क मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। वही दोस्तों आपको बता दें, बड़ा अपडेट आ रहा है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 उम्मीदवार और घोषित किए हैं। अब तक 104 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट जारी की है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आपको बताएं, गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला आप देख सकते हैं। कोरोना के चलते सोमवार से ऑनलाइन सुनवाई होगी। राज्य में कोरोना के हालात को ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। गुजरात में सोमवार से ही फिजिकल सुनवाई की जगह वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, 23 जनवरी को लॉन्च होगा टोयोटा हिलक्स। भारत में इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। टोयोटा हिलक्स पिकअप को भारत में 23 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा हिलक्स की बुकिंग 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की बुकिंग राशि के साथ चल रही है। वही दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बच्चों के लिए एक बार फिर स्थगित हुई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना परीक्षा। कोरोना के कारण यह परीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है। परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2022 को किया जाना था और इस संबंध में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही वेबसाइट पर जारी होगी। वही दोस्तों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है, 7 दिन में सभी किशोरों को लगा दें कोरोना टीके की पहली डोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच संख्या बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। अभी जांच का औसत 3 से 4,000 है। सीएम ने जांच के साथ युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर 7 दिन में सभी किशोरों को टीके की पहली डोज से आच्छादित करने के लिए भी कहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए एडवांस एस्टीमेट जारी किया है। मार्च 2022 में समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में 9.2% होने का अनुमान सरकार ने लगाया है। सरकार द्वारा जारी पहले एडवांस एस्टीमेट से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के दुश्वारियों से बाहर आ रही है और गति पकड़ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अनुमान से कम है। आरबीआई ने जीडीपी में 9.5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएलएस न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।